काम से आता तो मारपीट, खर्चा भी नहीं देता तो मैं खुद ही लोगों के घरों में काम करके सर्कट चला लेती थी। मुझे पसंद नहीं करते थे शुरू से ही। हमारी मर्ज़ी से शादी करो अपने बेटे को, और झगड़ा किया, कहता है तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो और घर से निकल जाओ। और हमारे घर के पास ही एक घर था, उनके साथ मेरा तल्लक था। मैं उनके घर चली गई, इतने तरले मैंने की, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं रखना। लड़का एक था, वो इधर लाहौर में काम करता था, मुझे कहता तुम मेरे साथ हो, मैं तुझे काम पे लगवा देता हूँ। 2-3 दिन उसने अपने पास ही रखा, अपने कमरे में। गलत हरकतें उसने करनी शुरू कर दी मेरे साथ। मुझे सहारा दिया है तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। पता नहीं मेरा आप पे दिल आ गया तो मैं तो, अगर मेरे साथ रहना है ना, तो मैं तो ऐसे ही रखूँगा। और मैं उधर से दूध के बहाने निकली, मैंने कहा वहाँ से भाग गई। कभी इधर दाता साहब में जाती थी, उधर रुकती थी, 1-2 दिन मैं उधर रुकी। ऐसे ही मतलब जहाँ जगह मिलती थी सो जाती थी। फिर उसके बाद भी लोग आते मेरे पास, मेरे साथ आओ, इतने पैसे ले लेना, मेरे साथ आओ, रिहाइश दूँगा। भाई बन के उसके बाद गलत हरकतें शुरू कर देते। मैंने कहा मुझे रिहाइश भी चाहिए और खाना 3 टाइम देते रहो, मैं काम करती रहूँगी। बिस्तर वगैरह भी उन्होंने दिया है, नीचे डाल के सो जाती हूँ। क्या करूँ अब, मजबूरी है, कहाँ जाऊँ? कोई है ही नहीं जब आगे पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली टेंशन और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला सादिया नामी बहन मौजूद है। इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक गांव से ताल्लुक़ है इनका, और वहाँ पे ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी हँसी खुशी खुशी गुजार रही थी। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये फैसलाबाद से लाहौर की सड़कों पर आकर धक्के खा रही हैं। इनसे बात करते हैं कि ये सारा माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिया, बताइएगा कि आपने बताया कि बड़ी हँसी खुशी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लाहौर की सड़कों पर धक्के खाने पे मजबूर हैं? जी, मेरी एक बेटी है, शादीशुदा हूँ। पहले तो मैं बहुत खुशहाल थी अपने घर में। शादीशुदा हूँ, मेरी 2, एक बेटी है 5 साल की और बेटा है 7-8 साल का। तो मेरा जो बंदा है ना, वो मतलब नशा वगैरह करता था। पहले चरस वगैरह पीता था और आस्ता-आस्ता उसने पाउडर पीना शुरू कर दिया। तो डेली मारपीट करता था मेरे साथ आके, काम से आता तो मारपीट, खर्चा भी नहीं देता तो मैं खुद ही लोगों के घरों में काम करके सर्कट चला लेती थी। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो भी खुश नहीं थे मेरे से। वो कहते इसको निकाल दो। जब मुझे मारता पीटता था, वो साइड पे देख के तमाशा देखते रहते थे बैठ के। वो कहते हैं कि इसको निकाल दो, जैसे तैसे भी निकालना। क्या वजह थी, क्या तकलीफ थी, आपसे क्या दुख था उन्हें? वो बस उनके खिलाफ था ना, मैं यानी कि मुझे पसंद नहीं करते थे शुरू से ही। वो कहते थे हमारी मर्ज़ी से शादी करो अपने बेटे को, और मैंने, वो बेटे, उसने भी उस टाइम हामी भर ली थी, वो उस टाइम खुश था मेरे साथ। और जब नशे पे लग गया उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आस्ता-आस्ता वो ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया और माँ-बाप के पीछे लग गया। वो कहते जैसे हम कहेंगे वैसे, और वैसा ही वो करता रहा। तो मैंने, मुझे घर से 1-2 दफ़ा मेरे साथ झगड़ा किया, मारता-पीटता, अक्सर ही मारता-पीटता रहता था और झगड़ा किया, कहता तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो और घर से निकल जाओ। तो मैं वहाँ से निकली, घर से निकाल दिया, बच्चे भी मेरे साथ थे और हमारे घर के पास ही एक घर था, उनके साथ मेरा तल्लक था। मैं उनके घर चली गई। 1-2 दिन मैं रुकी उनके घर, तो वो जैसे जिनके घर में मैं रहती थी, उन्होंने कहा कि आप अपने घर चले जाओ, अपना घर अपना ही होता है जैसे भी है। वो मतलब भी, उन्होंने आपको समझाया कि आप ज़िद ना करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि आपका घर ख़राब ना हो? तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी, दर-बदर ठोकरें खाऊँगी बच्चों को लेकर। और मैं जब घर गई तो उसके बाद 1-2 दिन गुज़रे, उसके बाद फिर वही उसने काम शुरू कर दिया। दोबारा से लड़ाई झगड़े? झगड़ा, कहता मैंने तुझे घर से निकाल दिया, तुम फिर दोबारा क्या लेने आई? तो मैंने कहा मेरा घर है, मैं इधर ही रहूँगी, मेरा तो माँ-बाप भी नहीं है, बहन-भाई हैं, वो शादीशुदा अपने-अपने घरों वाले हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसकी काफ़ी मिन्नतें तरले मैंने की, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं रखना। और जो मेरी सास-ससुर हैं, ननाने वगैरह, उन्होंने कहा कि बच्चे ले लो इससे और इसको घर से निकाल मतलब दो। उन्होंने भी आपकी सपोर्ट नहीं की, उन्होंने कहा घर ख़राब हो रहा है तो होने दो? हाँ, होने दो। वो उन्होंने बच्चे ले लिए, मैं दोबारा जब निकाला ना घर से, उस टाइम उसने बच्चे ले लिए मुझसे, कहता मैंने बच्चे नहीं देने। तो मैंने कहा मेरे बच्चे मुझे दे दो, क्योंकि बच्चों के बगैर मैं रह सकती हूँ, खाने के बगैर एक टाइम मेरा गुज़ारा हो सकता है, बच्चों के बगैर नहीं। तो कहता है चले ठीक है, बच्चे, उसने बच्चे रख लिए, मुझे निकाल दिया घर से। जब निकाला तो जिनके घर मैं पहले गई थी, हमारे तलक वाले थे, उनका लड़का एक था, वो इधर लाहौर में काम करता था, मुझे कहता तुम मेरे साथ हो, मैं तुझे काम पे लगवा देता हूँ। उधर लाहौर में आपी-आपी करता रहा, मुझे इधर लेकर आ गया लाहौर में। 2-3 दिन उसने अपने पास ही रखा अपने कमरे में, और आस्ता-आस्ता उसका पता नहीं उसको क्या, उसमें शैतान आया,
तो गलत हरकतें उसने करनी शुरू कर दी मेरे साथ। जब करनी शुरू कर दी मैंने उसको बोला, भाई देखो आपने मुझे सहारा दिया है तो इसका मतलब नहीं है ये नहीं है कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। कहता नहीं मजबूरी का फ़ायदा नहीं, मेरा आप पे दिल आ गया तो मैं तो अगर मेरे साथ रहना है ना तो मैं तो ऐसे ही रखूँगा, वरना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वरना तुम किसी को बताओगी ना तो मैं तुम्हारे पीछे गाँव में जाकर बता दूँ। मैंने कहा ठीक है अगर बताना चाहते हो तो बता दो, मेरा तो पहले ही घर नहीं रहा, ना बच्चे रहें, तो वो कौन सी मेरी इज़्ज़त करते हैं जो मुझे अभी बैठाएँगे उधर या रखेंगे। तो आप ऐसा करो, ऐसी हरकतें ना करो मेरे साथ। कहता चले ठीक है, फिर 1-2 दिन फिर गुज़रे, उसके बाद फिर उसने वही हरकतें शुरू कर दी और मैं उधर से दूध के बहाने निकली। मैंने कहा मैं दूध लेने जा रही हूँ। तो वहाँ से मैं निकली और मैं वहाँ से भाग गई। कभी इधर दाता साहब में जाती थी, उधर रुकती थी, 1-2 दिन मैं उधर रुकी। ऐसे ही मतलब जहाँ जगह मिलती थी सो जाती थी। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी लोग आते मेरे पास, मेरे साथ आओ, इतने पैसे ले लेना, मेरे साथ आओ, रैश दूँगा। लेकिन मैं किसी भी बातों पे ना आई क्योंकि मैं डर गई थी। मैंने कहा ये पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं ऐसा नहीं, भाई बन जाते इधर, भाई बन के उसके बाद गलत हरकतें शुरू कर देते। मतलब इतबार की बात है ना, जब पराए बंदे पे इंसान कैसे यकीन करे। इतबार मुझे नहीं, मैंने फिर उनको मतलब किसी को मुँह नहीं लगाया। उसके बाद मेरी एक लड़की के साथ मुलाकात होगी। वो मुझे अच्छी लगी, उसकी बातें भी अच्छी लगी और मैंने उसको अपनी दास्तान सुनाई। कहती है कि मैं तुझे रैश भी दे दूँगी, दिला दूँगी, मैं भी काम करती हूँ कोठी में। तो उनके कोठी वालों के पास मुझे लेकर गई। उन्होंने कहा कि हम तुम सैलरी अगर लेना चाहती हो तो अपना ठिकाना आप चली मतलब हम जाओ, रिहाइश नहीं देंगे। रिहाइश नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे रिहाइश भी चाहिए और खाना 3 टाइम देते रहो, मैं काम करती रहूँगी। तो अभी भी उन्होंने मुझे ये रिहाइश के लिए जगह दी है, बिस्तर वगैरह भी उन्होंने दिया है, नीचे डाल के सो जाती हूँ। क्या करूँ अब, मजबूरी है, कहाँ जाऊँ? कोई है ही नहीं जब आगे पीछे। नहीं तो मतलब आपसे वो घर का सारा दिन काम करवाते हैं और सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता है और रात को सोने के लिए जगह मिलती है। इसके अलावा आपको कोई पे वगैरह तनख्वाह नहीं देते? नहीं, फ़िलहाल कोई चीज़ भी ना खाने के लिए, मतलब सैलरी वगैरह मुझे नहीं देते हैं। मेडिसिन हो गई या घर का खर्चा वगैरह थोड़ा बहुत, कभी मैं उधर खाना खा आती हूँ उनके घर, कभी मैं इधर थोड़ा बहुत साथ ले आती हूँ या घर चाय वगैरह बना के पी लेती हूँ। चूल्हा वगैरह नहीं है, ना बर्तन है मेरे पास। तो कोई थोड़े बहुत उसने दिए हैं, बाजी ने मुझे बर्तन जिसके मैं मतलब चाय वगैरह बना लेती हूँ। मतलब अभी इस टाइम आप बिल्कुल बेसहारा हैं। बेसहारा अभी फ़िलहाल मेरे पास ये नीचे के लिए बिस्तरा है, ऊपर लेने के लिए नहीं है। रात को अब सर्दी लगती है तो परेशान होती है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कहती हूँ कि कोई इज़्ज़त वाला घर हो जहाँ मैं बैठ जाऊँ। अच्छा मुझे बताइएगा सादिया के हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, वीडियो आपकी पूरे यूरोप में, ममालिक में, पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है। अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से ज़ाहिर बात है आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, ना रिश्तेदार हैं, आप अकेली हैं, इस टाइम आपका सहारा कोई नहीं है। तो अगर वो आपसे डिमांड करें कि जी हम आपको रिहाइश के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं, आपको अपना घर लेके देते हैं, बिस्तरे लेके देते हैं, घर का जो ज़रूरियात का सामान होता है इंसान को रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो आपसे डिमांड करते हैं जी हम आपको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, आपसे निकाह करना चाहते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी, इस बारे में हाँ, अगर मुझे कोई इज़्ज़त से रखेगा, यानी कि पहले जैसा ना हो, नशेई भंगी ना मिले मुझे। उसने बहुत ज़्यादा भी 2 बच्चे हैं, मैं अभी उधर मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चों का कौन है पीछे, कौन ख़्याल करता? वो तो नशेई है, कहाँ भी पड़ा रहेगा नशा करके। अगर वैसा ही अगर कोई मिले तो फिर तो मैं कभी भी शादी वग़ैरह नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा मिलेगा, इज़्ज़त से मुझे बिठाएगा, 2 टाइम खाना देगा तो मैं भी इज़्ज़त से रहूँगी उसके साथ, उसकी मेहरबानी होगी। हाँ, मेरे बच्चे हैं, अगर वो कहेगा मुझे मिलने के लिए तो मैं उनको मिलूँगी क्योंकि छोटे हैं, मैं भी नहीं रह सकती उनके बगैर। ज़ाहिर बात है एक माँ है, माँ को अपने बच्चों की याद तो आती होगी। बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी-कभार मैं खाना खाते-खाते रोना शुरू कर देती हूँ, खाना छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ कि यार मैं तो खा रही हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों ने खाया है या नहीं खाया, बस ये सोच के तो मैं खाना रख देती हूँ, कभी-कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी मिले मेरे साथ, मेरा जीवन साथी कोई भी बने, बच्चों के लिए मुझे थोड़ा टाइम के लिए जब तक बड़े नहीं होते मुझे मिलने दे, आने-जाने दे, रोक-टोक ना करें आप। रोक-टोक ना करे। और जैसे वो कहेगा, मतलब जैसे वो इज़्ज़त से बिठाएगा मैं पूरी ज़िंदगी वैसे इज़्ज़त के साथ बैठी रहूँ क्योंकि मेरे आगे-पीछे अब कोई भी सहारा नहीं रहा क्योंकि ना बहन-भाई हैं, वो अपने-अपने घरों वाले हैं, भाभियाँ नहीं बनती हैं और माँ-बाप जो है वो है नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ अगर कोई मिल भी जाए ना तो मुझे परेशान ना करे। तो जी नाज़रीन आपने 26 साला सादिया बहन की कहानी सुनी है, बहुत परेशान है, मजबूर हैं,
शादी करने के लिए भी तैयार हैं, अगर कोई मुखलिस शख्स जो इनका सहारा बन सके, और ये चाहती हैं कि इनकी इतनी इमदाद कर दी जाए कि वक्ती तौर पे अगर इनको डर है कि आज ही काम से निकाल दिया जाए तो इनके पास रिहाइश की जगह नहीं है, ताकि थोड़ा बहुत छोटा एक कमरा लेके अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें और उसमें ज़िंदगी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें। तो नाजरीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, जितनी हो सकती है इनकी हेल्प की जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।